अव्यय पुरुष को लेकर के मेरा विषय आरंभ होता है। तो जैसा कि पूर्व संदर्भ से ज्ञात होता है, अव्यय पुरुष चूंकि गीता का जो पंचदश अध्याय है, इसमें पुरुषोत्तम योग का वर्णन है। उसमें जो उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहरिता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर, वहां पर जो अव्यय पुरुष का वर्णन आता है, तो उस अव्यय पुरुष के संबंध में और उन दोनों पुरुषों के संबंध में भी व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद रहा है। ओझा जी की दृष्टि भी कुछ भिन्न है। अभी हम ओझा जी की पंक्तिशः उसका पाठ करते हैं, फिर हम देखेंगे अगर समय मिलेगा तो अन्य व्याख्याकारों से इनका वैलक्षण्य क्या है। अव्यय पुरुष की 5 धातुएं अथवा पंचकलाएं होती हैं, ऐसा इन्होंने ओझा जी ने प्रतिपादन किया है। वो 5 धातुएं कौन है? विज्ञान, आनंद, मन, प्राण और वाक। एषु पंचसु अव्यय धातुषु उत्तराभ्याम प्राणवाग्भ्याम सहितं मनः संसाराय हेतुर्भवति। अव्यय पुरुष की 5 धातुएं हैं, उनमें मन बीच में है, विज्ञान और आनंद उधर है, और मन के बाद में प्राण और वाक है। इसलिए कहते हैं कि इन एषु पंचसु अव्यय धातुषु, माने विज्ञान, आनंद, मन, प्राण, वाक्षु, इनमें जो बाद वाले जो प्राण वाक है, मन के बाद, तो प्राण और वाक के सहित जब मन होता है तो वो संसरण का हेतु होता है। माने भिन्न भिन्न योनियों में जो भिन्न भिन्न रूप मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, उन सारी मूर्तियों में भिन्न भिन्न योनियों में जो जन्म होता है, भिन्न भिन्न मूर्तियों का जन्म होता है संसार में, उसे ही संसरण कहते हैं। संसरणम नाम विभिन्न योनिषु उत्पत्ति। विभिन्न योनियों में उत्पन्न होना ही संसरण है। माने जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, यही संसार है। इस संसरण में सर्वत्र मन, प्राण और वाक के सहित जो मन है वो संसरण का हेतु होता है। तत्र प्राणवाग्भ्याम जगद उत्पादने विज्ञानानंदो सहकारिणो भवतः। जगत के उत्पादन में प्राण वाक के साथ विज्ञान और आनंद सहकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं। विज्ञानेन आनंदेन सहकृतं मनो वाचि भिन्न विधान प्राणान् सन्निवेश्य नाना विधान भावान उत्पादयति। विज्ञान और आनंद के सहयोग से मन वाणी में तरह तरह के प्राणों का संवेश करके नानाविध भावों का उत्पादन करता है। उच्चारण की प्रक्रिया में हम देख ही चुके हैं कि जब कुछ कहने की इच्छा होती है तो मन ही जो है, मन प्राण मन कायाग्निमाहंति तत्प्रेरयति मारुतम, वही प्राण को प्रेरित करता है। उसी बात को कह रहे हैं कि विज्ञानेन आनंदेन च सहकृतम मनः। जब कुछ ज्ञान होता है मन को, उसको कहने की इच्छा होती है, और ज्ञान से आनंद भी होता है। तो विज्ञान और आनंद से सहकृत मन जब कुछ प्रकाशन करना चाहता है तो वाणी में भिन्न प्रकार के प्राणों को सन्निवेश करके नानाविध भावों को उत्पादन करता है। ये भिन्न विध प्राणों का सन्निवेश उच्चारण के प्रसंग में समझना चाहिए। जहाँ विवाह, संवाद इत्यादि है, तो ये प्राणों का भिन्न विध प्राण ही है। जहाँ पर प्राण कंठ को खोलता है वो व्यवहार प्रयत्न है। तो इसीलिए कहा भिन्न विधान प्राणान सन्निवेश नाना विधान भावान उत्पादयति। अथ विज्ञानानंदाभ्याम सहितम मनो निस्ताराय हेतुर्भवति। संसार और निस्तार 2 शब्दों का प्रयोग किया है। संसार का तात्पर्य है जीव का कर्म परवश होकर के भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना। तो जो जन्म लेना होता है ये संसार है, और इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाना, यही निस्तार है। तो निस्तार में हेतु क्या है? विज्ञान और आनंद के सहित जो मन है वो निस्तार का हेतु होता है। मन बीच में है, जब विज्ञान आनंद से संयुक्त होता है तब उसका संसार से निस्तार होता है। और जब
प्राण और वाक से संयुक्त रहता है तो संसरण होने लगता है। तत्र विज्ञानानंदेन च हृद्ग्रंथि मोक्षणेन बलानाम उद्बंधनेन च जगतो मोक्ष साधने प्राणवाचो सहकारी कारणो भवतः। अब प्रश्न ये है कि निस्तार में विज्ञान आनंद का तो संयोग हो गया मन से, क्या प्राण और वाक का कोई संयोग नहीं है, बेकार है, माने निस्तार में प्राण वाक की कोई भूमिका नहीं है। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं ओझा जी कि इनकी भूमिका साधना काल में है। विज्ञान और आनंद से जब हृदय ग्रंथि का मोक्ष होता है, श्रुति कहती है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तो संशय छेद होने पर ही हृदय ग्रंथि का छेद होता है, तो वो विज्ञान से होता है। और बलानाम च उद्बंधनेन, और बल का रस से जो बंधन है, जिस जो ग्रंथि है, बल और रस का बंधन ही ग्रंथि है। तो जगत से मोक्ष के साधन में प्राण और वाक ये सहयोग करते हैं, साक्षात कारण तो नहीं है, लेकिन जैसे प्राण और वाक से संसरण होता है वैसे ही ये सहकारी कारण होते हैं। यहाँ मैंने संसरण में क्या दिखलाया ओझा जी ने, मन के साथ प्राण और वाक ये संसरण का हेतु है, लेकिन वहां पर विज्ञान और आनंद सहकारी कारण है। निस्तार में मन के साथ विज्ञान और आनंद कारण है और प्राण और वाक सहकारी कारण है। वही कह रहे हैं ओझा जी, न प्राणेन वाचा वा बिना कस्यचिद आत्मनो मोक्षा संपद्यते। प्राण और वाणी के बिना किसी भी आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तदित्थम प्राणवाग्भ्याम जगत संसाराय आनंद विज्ञानाभ्याम जगतो निस्ताराय च मन एवैकम प्रयोजकम भवति। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राण और वाक के साथ जो मन है वो जगत के संसरण के लिए, माने भिन्न भिन्न योनियों में देह धारण करने के लिए कारण होता है, और आनंद विज्ञान से संयुक्त होकर के जो मन है वो जगत के विस्तार के लिए मन ही एकमात्र प्रयोजक होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभियुक्ता, पहले जो युक्त मन है, विद्वान लोग कह चुके तत्व साक्षात्कारवान, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः इति। अब ये तो नहीं दिखा दिए कहाँ का है, लेकिन ढूंढना भी कठिन है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है महाभारत का हो सकता है। न देह न जीवात्मा न इंद्रिय, परंतप संबोधन से अनुमान करता हूं मैं, हे परंतप न तो देह न जीवात्मा न इंद्रिया बंध और मोक्ष का कारण है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। यह जो कहा गया है इसको सिद्ध कर दिया ओझा जी ने कि वही मन जब प्राण और वाक से संयुक्त होता है तो बंधन का कारण होता है, और वही मन जब विज्ञान और आनंद से संयुक्त होता है तो मोक्ष का कारण होता है। इत्थम च आनंद विज्ञानम मनः प्राणः वाक् इत्येवं पंचधातुकोऽयम् अव्यय पुरुषः संसार विस्तारयोर् मुख्य हेतु इति प्रतिपत्तव्यम्। इस प्रकार से ये जो पांच धातु वाला अव्यय पुरुष है, आनंद विज्ञान मन प्राण और वाक, ये ऐसा अव्यय पुरुष ही संसार का और संसार से मोक्ष का मुख्य हेतु है, ऐसा मानना चाहिए। अब कह रहे हैं कि वो जो अव्यय पुरुष है यह भी एक ही है, फिर भी अधिकरण के भेद से, मैंने जिन जिन आधारों में रहता है वो आधार तीन प्रकार के हैं। कुछ अधिकरणेषु लक्ष्यते, एष अव्यय पुरुषो अधिकरण भेदेन त्रिधा द्रष्टव्यः, अधिदैवतम अध्यात्मम अधिभूतम च इति। अधिदैवत माने देवता में रहने वाला, आत्मा में रहने वाला और भूत में रहने वाला, इस प्रकार से तीन अधिकरणों में रहने से अव्यय पुरुष तीन प्रकार से देखा जाना चाहिए। तत्र अधिदैवतम ईश्वर शरीरम, ईश्वर का जो शरीर है वो अधिदैवत है। तस्मिन् महाब्रह्मांडकार संघस्य अंतरतः त्रय पुरुषाः नाना ब्रह्मांडानां सर्वानेव भावान युगपत् संचारयन्ति। अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर के शरीर में
महाब्रह्मांड के विकारों का संग रहता है, सभी विकारों का संग जो है रहता है, और उस विकार संघ के अंदर तीन पुरुष रहते हैं। त्रय पुरुषा नाना ब्रह्मांडानाम सर्वानिव भावान युगपत संचारयन्ति। सभी ब्रह्मांडों के सभी भावों के को एक साथ संचरित करते हैं वो तीनों पुरुष। ऐसा नहीं कि एक आगे एक पीछे, युगपत संचारयन्ति। अब वो संचरण कैसे होता है तो बता रहे हैं तीन पुरुषों को। तत्रायम ईश्वर शरीरे प्रवर्तमानः अव्यय पुरुषः स्वमायाया बलेन महाविशालं यावन्तं प्रदेशम् अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपम नाम मंडलम भवति। ईश्वर के शरीर में प्रवृत्त होता हुआ यह जो अव्यय पुरुष है, अपनी माया के बल से जितने विशाल प्रदेश को व्याप्त करता है, वही विश्वरूप नाम का मंडल होता है। यही जो विश्वरूप मंडल है, यही ईश्वर का शरीर है। तावत एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते। माने वह अव्यय पुरुष अपनी माया के बल से जितने विशाल प्रदेश को अभिव्याप्त करता है, वही विश्वरूप मंडल ईश्वर का शरीर होता है। तस्य च ईश्वर शरीरस्य हृदय बिंदु पंचधातुकोयम अव्यय पुरुषो तिष्ठते। उस ईश्वर के शरीर के हृदय बिंदु में पंच धातु वाला यह अव्यय पुरुष स्थित रहता है। तस्य च रश्मय सर्वां महाब्रह्मांड भूमिम अभिव्याप्नुवाना हृदय बद्धा संचरन्ति। उसकी उस अव्यय पुरुष की जो रश्मियां हैं, वो हृदय से बधी हुई संपूर्ण महाब्रह्मांड भूमि को व्याप्त करती हुई और हृदय से बधी हुई संचरित होती है। हृदय केंद्र जैसे एक वृत्त में केंद्र होता है, उस केंद्र में बंधा हुआ कोई पुरुष पशु इत्यादि जैसे घूमता है चारों ओर, वैसे ही हृदय से बंधी हुई रश्मियां संपूर्ण ब्रह्मांड भूमि को व्याप्त करती हुई संचरित होती है। तब एकदम अव्यय पुरुषम परो रजा इत्याचक्षते। इसको वैदिक मामले में परो रजा ऐसा कहते हैं। स्वयं महेश्वरो नामैकः प्रथम प्रजापति। ये महेश्वर नाम का एक पहला प्रजापति है, इसको महेश्वर नाम दिया। अब दूसरा बता रहे हैं, प्राणमय स्वयंभूर ब्रह्मा तस्य परो रजसो अव्ययस्य आश्रयेण पंचाप्यक्षर पुरुषाः नाना शाखा पृथक पृथक बलन्ते। ये जो परो रजा रजोगुण के परे रहने वाला जो अव्यय पुरुष है, इसके आश्रय से पांचों अक्षर पुरुष नाना शाखा वाले अलग अलग अवलंबन को ग्रहण करते हैं। तत्रादौ, तो अब बतला रहे हैं पांच अक्षर पुरुष कौन कौन है। तत्रादौ महाविशाल माया बल मंडलनाभिस्थम आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन सर्वतः अनिरुक्त प्रजापति रूपम परोरेशम अजम नाम कंचिदव्यय पुरुषम परितः परिक्रममाणः अनिरुक्त प्रजापति रूपेण वाङ्मय मंडलनाभिस्थो मन प्राण वाङ्मय रश्मीन परितः संचारयन् ब्रह्मा अक्षर पुरुषस्तावत् ऋक् सामयुर्भेद भिन्नां त्रयीं विद्याम् अस्मिन् अखिल ब्रह्मांडे परितः संचारयति। यह जो परो रजा अव्यय पुरुष है, इसके आश्रय से जो पांच अक्षर पुरुष रहते हैं, उनमें पहले एक अक्षर ब्रह्मा नाम का वो रहता है। वो ये जो अव्यय पुरुष है, जिसको अजन्मा परोरजा नाम का जो अव्यय पुरुष है, इसका नाम नहीं दिया था, अनिरुक्त प्रजापति रूपम। इस प्रजापति का अनिरुक्त रूप है, इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। ये अव्यय पुरुष क्या करता है, ये है जो कि आनंद विज्ञान और सत्ता में तीन प्रकार की रश्मियों को चारों ओर संचालित करता है। इस अव्यय पुरुष के चारों ओर आनंद विज्ञान और सत्ता की रश्मियों को संचालित करने वाला और माया बल मंडल की नाभि में रहने वाला जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ अनिरुक्त प्रजापति के रूप से रहने वाला वाङ्मय मंडल की नाभि में रहने वाला यह जो ब्रह्मा अक्षर पुरुष है, ये मन प्राण और वाङ् रश्मियों को चारों ओर संचालित करता हुआ
ये ऋक साम और यजुर्वेद के नाम से भिन्न भिन्न ये जो तीन विद्याएं हैं, त्रय विद्या को संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों ओर संचालित करता है, घुमाता है। इसमें प्रमाण क्या है? तो ब्रह्मा के प्रमाण के लिए अथर्ववेद से तीन मंत्र ओझा जी ने उद्धृत किए। ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभूतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवमातान ऋगस्य ब्रह्म प्रथमोत यज्ञे तेनारति ब्रह्मणा स्पर्धितुम का। ब्रह्म ही ज्येष्ठ है, ऐसे ब्रह्म से ज्येष्ठ जो वीर्य है, ब्रह्म ही है ज्येष्ठ जिनमें ऐसे वीर उत्पन्न हुए। ब्रह्म ने ही ज्येष्ठ द्युलोक का विस्तार किया और ब्रह्म ही पहले पहल उत्पन्न हुआ, अतः उस ब्रह्मा से स्पर्धा करने में कौन समर्थ है? अंतरस्मिन् निमे लोका अंतर विश्वमिदं जगत ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठम तेन कोर्हति स्पर्धितुम। इसी ब्रह्म के अंतर्गत सारे लोक हैं, इसी के अंतर्गत यह विश्व जगत है, संपूर्ण जगत है, और ब्रह्म ही भूतों में ज्येष्ठ है, इससे कौन स्पर्धा कर सकता है? ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मन् इंद्र प्रजापति ब्रह्मन् विश्वा भूतानि नावी वान्तः समाहिता। जैसे नाव में सभी बीज रखे जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म ही 33 देवता है, ब्रह्म ही इंद्र प्रजापति है, ब्रह्म ही संपूर्ण भूत है। सोयम, अब ये जो द्वितीय प्रजापति है जिसको ब्रह्मा अक्षर पुरुष का इसका नाम स्वयं दिया, स्वयं अपौरुषेय वेदमयः स्वयं द्वितीय प्रजापति तस्य तेषात्रयी विद्या प्रत्यर्थम अग्न्यादित्य वायुपनीता प्रतिष्ठा रूपेण संसज्जते। यह जो स्वयंभू नाम का द्वितीय प्रजापति है, ये अपौरुषेय वेदमय है, इसलिए मन प्राण वांग्मय लक्ष्मी को संचालित करता हुआ तीनों ऋक साम यजु का विस्तार करता है। इसकी जो तीन विद्याएं हैं ऋक साम यजु, ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो कह रहे हैं प्रत्यर्थम, माने सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक वस्तु में अग्न्यादित्य वायु गीता, अग्नि आदित्य और वायु के द्वारा ही ये जो ऋक साम यजु लाए जाते हैं, और प्रतिष्ठा रूपेण संसज्जते, सब प्रत्येक अर्थ की प्रतिष्ठा ऋक साम यजु ही है। तो प्रत्येक अर्थ से ऋक साम यजु नाम जो त्रय विद्या है, ये अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा लाई जाती है, और ये प्रतिष्ठा के रूप से प्रत्येक उसमें संसक्त होती है, प्रत्येक की प्रतिष्ठा के रूप से युक्त होती है। प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः अग्निवायुआदित्यैः पुरुषैर्योपनीतत्वात्। पौरुषेयाणाम वेदानाम सहस्र संज्ञा क्रियते। अब ये जो स्वयंभू प्रजापति यद्यपि अपौरुषेय वेद में है, लेकिन अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा ये वेद लाए जाते हैं प्रत्येक पदार्थ में। तो इस पर ओझा जी कह रहे हैं कि यद्यपि ये वेद अपौरुषेय हैं, फिर भी अग्नि वायु और आदित्य नामक पुरुषों के द्वारा लाए जाने के कारण ये पौरुषेय हो जाते हैं। जब प्रत्येक पदार्थ में ये ला देते हैं अग्नि वायु आदित्य, तब ये पौरुषेय कहलाते हैं। उत्तरतः प्रत्येक पदार्थ में अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा तीनों वेद लाए गए, संयुक्त कर दिए गए, तब पुरुषे कहलाते हैं। उत्तरतः संसज्जानंतरम प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः। तब वो वेद पौरुषेय हो जाने चाहिए। क्यों? अग्नि वायु आदित्य ही पुरुषैः उपनीतत्वात्, क्योंकि अग्नि वायु और आदित्य ही उनको लाते हैं सभी पदार्थों में, अतः तीन पुरुषों द्वारा लाए जाने के कारण ये वेद जो है पौरुषेय हो गए। इन पौरुषेय वेदों को वैदिक वाङ्मय में सहस्त्र नाम से कहा गया है। पौरुषेयाणाम वेदानाम सहस्त्र संज्ञा क्रियते। इसके प्रमाण के लिए ओझा जी ने मैत्रायणी संहिता से कुछ वचन उद्धृत किए। सहस्रम वा अस्मै तत्प्रायच्छत् ऋचसामानि यजुंषि, ये स्पष्ट वचन है। उसके लिए सहस्त्र को दिया। सहस्त्र क्या है? ऋचसामानि यजुंषि। सहस्रम वा अस्मै तत्प्रायच्छत् ऋचसामानि यजुंषि यद्वा इदं किंच तत्त्रयी धातुभ्यः। यह जो कुछ है वो तीन धातुओं में विभक्त है। इति मित्रायणां संहितायां चतुर्थ प्रपाठकस्य तृतीय कंडिकोक्ते। इस प्रकार से मित्रायणी संहिता के चतुर्थ प्रपाठक की तृतीय कंडिका में कहा गया है। अब ये जो सहस्र नामक पौरुषेय ऋक साम यजु है, मैंने सभी पदार्थों में लाए जाने से अग्नि वायु आदित्य के द्वारा पौरुषेय वेद हो गया। इस पौरुषेय वेद को अधिष्ठित कौन करता है?
तो इंद्र विष्णु को लाते हैं। इंद्रश्च विष्णुश्चैतत् सहस्रम अधितिष्ठतः, यह सहस्र नामक पौरुष वेद है, इसको इंद्र और विष्णु इसको अपना अधिष्ठान बनाते हैं। ये कहां से जाना? तो उद्धव जी कह रहे हैं कि भाई कल्पना नहीं है, तदुक्तम मैत्रायण्याम तत्र चतुर्थ कंडिकायाम, मैत्रायणी संहिता में वही चतुर्थ कंडिका कहा गया है। क्या कहा गया है? तस्मिन् वा अवधेताम सेमस्याध्यर्धा वागवद आदि अभिभाव उभाजिज्ञ न पराजये थे, न पराजिज्ञे तत्रश्च नैनोः इन्द्रश्च विष्णो यत्प्रथिताम् त्रेधा सहस्रं विततैरेथ विततैरेथाम् इति। ये 1-6-7-7 मैत्रायणी संहिता का दे रहे हैं कि वहां पर कहा कि इंद्र और विष्णु ने स्पर्धा की और इस सहस्त्र को 3 प्रकार से इसको वितरित किया। तो ये जो इंद्र विष्णु है, ये इसी ब्रह्मा का अवलंबन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पौरुषेय वेद में है और इस पौरुषेय वेद का अधिष्ठान करके इंद्र विष्णु लेते हैं। तब चेदौ इंद्रा विष्णु ब्रह्मांड अवलंबे थे। ये जो इंद्र विष्णु है, जो पौरुषेय वेद के अधिष्ठाता है, ये अपौरुषेय वेद में ब्रह्मा का अवलंबन लेते हैं। इस प्रकार से आगे और बताया होगा इन्होंने, लेकिन मेरे पास इतना ही पाठ था। अब इस पर विचार ये करना है कि देखिए, अब ये ओझा जी की जो दृष्टि है, वो अव्यय पुरुष के संबंध में जो गीता में भगवान ने कहा कि भायो पुरुषो लोके अक्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। अब वहां पर उन्होंने 3 पुरुष कहे, तो उसमें जो तीसरा पुरुष है उसमें अव्यय शब्द का प्रयोग किया। इन क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से ये जो अन्य परमात्मा नाम का है पुरुष है, ये उत्तम है उन दोनों से, और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके यही जो अव्यय पुरुष है, ईश्वर है, यही तीनों लोगों को धारण करता है। अब इस विषय में अब आप देखिए टीकाकारों का विलक्षण आचार्य, इन्होंने जो अक्षर अक्षर और अव्यय की व्याख्या की वो सर्वथा विलक्षण है और निष्कर्ष में भी कुछ भेद है। शंकराचार्य गीता पर जब भाष्य करते हैं तो वो कहते हैं कि क्षर पुरुष का अर्थ क्या है? प्रकृति का विकार, क्योंकि प्रकृति तो नित्य है। स्वयं आगे से गीता में कहा प्रकृति पुरुष विद्यनादि भावपि, प्रकृति और पुरुष तो नित्य है दोनों, लेकिन प्रकृति का जो विकार है वो विनाशी है। तो प्रकृति के जितने विकार हैं, बुद्धि इत्यादि, अहंकार, तन्मात्रा इत्यादि जो विकार होते हैं सांख्य प्रक्रिया से, वो सभी प्रकृति का जो विकार है वो क्षरणशील होने से उसको क्षर पुरुष कहा शंकराचार्य मत से। और अक्षर के लिए कहा कि भगवान की जो माया शक्ति है वो अक्षर पुरुष है, जिससे संतरण होता है। और जो और उसको अक्षर क्यों कहा? तो कहा कि इसी माया के कारण संसार के बीज का कभी क्षरण नहीं होता। निरंतर संसार में जन्म मृत्यु देखी जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि जन्म मृत्यु समाप्त हो जाए। तो जन्म मृत्यु के निरंतर रहने से संसरण भी निरंतर हो रहा है। तो संसार का जो बीज है वो अनंत है, तो संसार बीज से आनंद, इसलिए उसको अक्षर पुरुष कहा। भगवान की माया शक्ति के कारण इस क्षर विकार जात से संयुक्त होकर के इस जीव का संसरण हो रहा है। तो भगवान की माया शक्ति ही संसरण का हेतु होने से, और वो उसका संसरण अनंत है, इसलिए उसे अक्षर कह दिया। तो भगवान की माया शक्ति ही अक्षर पुरुष है, प्रकृति का जो विकार जात है वो अक्षर पुरुष है। और जो क्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से विनिर्मुक्त है प्रत्यगात्मा, वही परमात्मा है, वह अव्यय पुरुष है, और उसके प्रवेश करने से ही सबका भरण पोषण हो रहा है। ये शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य के सिद्धांत की रक्षा हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि जो एक ही पुरुष माना अव्यय पुरुष, और वो अव्यय पुरुष क्षर अक्षर उपाधियों से विनिर्मुक्त है, और उसकी सत्ता मात्र से ही
सभी का भरण पोषण हो रहा है, इसलिए वो विभर्तव्य ईश्वर सिद्ध हो जा रहा है। रामानुजाचार्य दूसरी व्याख्या करते हैं अपने सिद्धांत के अनुसार। वो ये कहते हैं कि क्षर पुरुष का तात्पर्य है बद्ध जीव, क्योंकि वो जो है अचित संशिष्ट है। अचित संशिष्ट जीव का क्षरण होता ही है, तो इसलिए अचित संशिष्ट जो जीव है अर्थात बद्ध पुरुष है, वो क्षर पुरुष है। और जो अचित से वियुक्त है वो मुक्त पुरुष है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध जीव है, अविनाशी है, शुद्ध आत्मा अविनाशी है। और जो अव्यय ईश्वर है वो कहा कि चित चित उपाधि से संयुक्त होने पर भी इन दोनों से विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि अचित और चित दोनों जो है उसके शासन में आती है। ये दोनों ईशितव्य है और वो ईश्वर है, दोनों पर शासन करने वाला है। तो उनका अक्षर पुरुष कौन है? परमात्मा ही है, जो चित अचित दोनों को शासन करने वाला है। और लोकत्रय का कर दिया, तीन लोग नहीं किया, ये तो ठीक ही है, क्योंकि तीनों लोग करने से फिर ये होता है कि जो बचे हुए लोग उनका कम धारण पोषण करता है। तो लोकत्रय का अर्थ किया रामानुजाचार्य जी ने कि लोकत्रय का अर्थ है तीन प्रकार के, अर्थात बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष और जो अचित प्रकृति है, तीन हो गए। अचेतन प्रकृति, अचित से संतुष्ट जीव जो बद्ध पुरुष है, और चित से और जो चित से मुक्त मुक्त पुरुष, ये तीन प्रकार के ही जीव देखे जाते हैं। तो लोक के लोका, ये तीन प्रकार के लोक हैं, ये भगवान के शासन के विषय ईशितव्य है, भगवान इनके शासक हैं। तो वो उत्तम पुरुष स्तन्या परमात्मित्युदारता यो लोकत्रय माविष्य भर्तव्य ईश्वर है। लेकिन जो ओझा जी की जो व्याख्या है वो वैदिक वाङ्मय, वेद मंत्र और ब्राह्मण वचन से उन्होंने एक ऐसा पूरा प्रासाद खड़ा किया है जिससे सबकी संगति हो जाए। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, जैसा बताया और अव्यय पुरुष, अव्यय पुरुष में उन्होंने माना वही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष भेद है, क्योंकि आगे शब्द के मैंने देखा विज्ञान विद्युत में वो मोक्षावस्था में भी अत्यंत कर्म की निवृत्ति नहीं मानते हैं। मैंने एक उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, शंकराचार्य इत्यादि का मत है कि मोक्षावस्था में अत्यंत कर्म की निवृत्ति हो जाए, होता नहीं है, क्योंकि वो केवल ग्रंथि का बंधन मुक्त हो जाता है, इतना मानते हैं। बल और रस की जो ग्रंथि है वो मुक्त हो जाती है, इसलिए मोक्ष होता है, लेकिन अत्यंत कर्म की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान और विद्या वहां रहती है, विद्या कर्म में जीव, ऐसा इनका सिद्धांत है। तो कुछ इनका मतभेद अवश्य है। तो इनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि सर्वथा वचनादि से समर्थित है। और कहीं कहीं जैसे उन्होंने अनिरुक्त प्रजापति कह दिया, उस प्रजापति का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया दो प्रजापतियों का, लेकिन प्राय इन्होंने प्राण वाग विज्ञान आनंद इत्यादि को लेकर के अपने मत को सम्मत ठहराने की चेष्टा की है, और बड़ी सुंदर चेष्टा है, इस पर विचार होना चाहिए। और तो इस प्रकार से अव्यय पुरुष का जो विचार है इनका, वो इन दोनों टीकाकारों से विलक्षण है, क्योंकि अव्यय में 5 धातुएं हैं। इस तरह का प्रतिपादन कहीं उपलब्ध नहीं होता कि अव्यय पुरुष में इन्होंने विज्ञान आनंद मन प्राण और वाक मान करके, और मन मोक्ष का कारण है ये भी सिद्ध कर दिया। उसके लिए अतएव कह करके न देहो न च जीवात्मा इंद्रियाणि परंतप मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो, ऐसा कह करके ये भी समझा दिया कि विज्ञान आनंद से संयुक्त होने पर मन मोक्ष का कारण होता है, और प्राण और वाक से सहित होकर के मन संसरण का हेतु होता है। तो इस प्रकार से सांख्यादि से सम्मति होते हुए भी इनका सर्वथा विलक्षण मार्ग है, और व्याख्यान तो अवश्य विलक्षण है, जिससे कि ब्राह्मण वचनों की संगति भी हो जाती है। अधिदैवत का ही निरुक्ति इन्होंने किया, अध्यात्म अधिभूत की आगे होगी, उसके विषय में क्या कहूँ। और पौरुषेय और पौरुषेय के विषय में भी देखिए इन्होंने सहस्त्र संज्ञा बताई कि पौरुषेय वेदों की सहस्त्र संज्ञा होती है, और वो पौरुषेय क्यों है? तो अग्निवादित्य के द्वारा लाए जाते हैं। तो ये तो मनुस्मृति से समर्थित है, यद्यपि वचन उद्धृत नहीं किया ओझा जी ने, लेकिन मनुस्मृति में ये वचन मिलता ही है कि अग्निवायुस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदो सिद्ध्यर्थम निर्विघ्नं साम लक्षणम।
भगवान ने ब्रह्मा ने अग्नि वायु रवि से तीन प्रकार के सनातन ब्रह्म का दोहन किया। अग्नि वायु रविस्तु तनेम ब्रह्म सनातनम विदो यज्ञ सिद्ध्यर्थम दिव्यजु साम लक्षणम। वही बात उन्होंने यहाँ संभवतः लिखी है। स्वयं अक्षय वेदमयः स्वयं भूर्नाम द्वितीय प्रजापति तस्य चैषा त्रयी विद्या प्रत्यर्थम अग्न्यादित्यवायुपनीता। संसार में जो ऋक् साम केतु का विस्तार है वो अग्नि वायु आदित्य के द्वारा होता है। और इसलिए पौरुषेय की बात भी बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि उत्तरथा प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः अग्नि वायु आदित्य पुरुषैरिवोपनीतत्वात्। और वो वेद पौरुषेय हो जाते हैं जब संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ में संसक्त होते हैं, क्योंकि अग्नि वायु और आदित्य ही उनको ला करके संसक्त करते हैं। अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा ही लोक में विलाया जाता है, इसलिए वो पौरुषेय होता है। इन पौरुषेय वेदों की सहज संज्ञा है। इसको भी सिद्ध करने के लिए मैत्रेयी संहिता का वचन उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि के लिए अथर्ववेद का वचन दिया है और सहज संज्ञा होती है इसके लिए वचन दिया है। यद्यपि सारे वचन नहीं दिए स्वयंभू इत्यादि के, लेकिन ये सब अन्य ग्रंथों में उन्होंने दिया होगा ओझा जी ने। तो इस प्रकार से इनका जो व्याख्यान है वो पुराण ब्राह्मण वेद महाभारत के वचनों से समर्थित होता हुआ इन्होंने एक नए प्रकार का व्याख्यान का प्रकार स्थापित किया है। अव्यय पुरुष का और अक्षर का इस पर अवश्य ही विद्वानों को विचार करना चाहिए और इस पर अधिक शोध भी होना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि तब कहाँ पर साम्य और वैषम्य, तभी स्पष्टता होगी। मैं ऐसा समझता हूँ।